बहुत समय पहले कांतारा नाम का एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति हमेशा सफर करता रहता है और जिस भी गांव में पहुंचता है वहां के लोगों की बीमारियां ठीक कर देता है और गरीबों को दान देता है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके कदम हमारे गांव में पड़ेंगे। आप यहाँ पर आए, हमें ये देखकर बहुत खुशी है कांतारा जी। औरों का भला करना ही मेरा जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों ने मुझे पहली नजर में ही पहचान लिया। ऐसे कहकर कांतारा उन सबको अच्छा खासा दान देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कांतारा को ये सब करते हुए देखकर मालकिश नाम के एक धनवान के मन में बहुत गलत विचार आते हैं। मैं सिर्फ इस गांव के सबसे बड़ा धनवान हूँ। अगर ये कांतारा मेरा हाथ लग जाएगा तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए मालकिश कांतारा गांव से निकलकर जंगल के रास्ते पर पहुंचने का इंतजार करता है। जैसे ही कांतारा जंगल में पहुंचता है, मालकिश अपने 2 आदमी पुलकर और दुलकर को कांतारा को उठाकर लेकर आने के लिए भेजता है। दोनों ऐसे ही उठाकर लेकर आते हैं उसे। कौन हो तुम सब? मुझे यहाँ पर ऐसे जबरदस्ती क्यों उठाकर लेकर आए हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? शांत हो जाओ कांतारा, कितने सवाल करते हो तुम। भले ही मेरे आदमी तुमने जबरदस्ती उठाकर लेकर आए हैं, लेकिन हम भी भले लोग ही हैं और तुम्हारी मदद चाहते हैं। ऐसे कहते हुए मालकिश कांतारा को अपनी इच्छाएं बताता है। उसकी इच्छाएं सुनकर कांतारा गुस्सा हो जाता है और किसी भी हाल में उसकी मदद नहीं करेगा कहता है। मैं भला लोगों की मदद करता हूँ, तुम जैसे दुष्टों की नहीं। तुम खुद का और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब दुष्ट कह दिया है तो हमारी दुष्टता भी देख लो कांतारा जी। दुलकर, पुलकर, इसका सर पर 2 बाल्टी ठंडा पानी डालकर ऐसे ही छोड़ दो। कल सुबह तक अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। दुलकर और पुलकर 2 बाल्टी ठंडा पानी लेकर आकर कांतारा पर डालते हैं। उसके बाद उसे ऐसे ही कुर्सी से बांधा हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। घर लौटने के बाद दुलकर देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हैं। क्या बात है लैला? आज बहुत खुश लग रहे हो तुम सब। आज गांव में कांतारा आए थे। उन्होंने बच्चों की तबीयत ठीक कर दी और हमें थोड़ा सा दान भी दिया है। वो बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद दुलकर को बुरा लगता है, क्योंकि वो अभी अभी उसी कांतारा को ठंडे पानी में छोड़कर आया है। इसलिए वो बेचैन और परेशान हो रहा था। तब उसे उसकी पत्नी पूछती है कि बात क्या है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला। मैंने और पुलकर ने मालिक के कहने पर एक बंद कमरे में ठंडे पानी में भीगने के लिए छोड़कर आए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या दुलकर? कांतारा के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे तुमने? अभी जाकर उन्हें आजाद कर दो। नहीं कर सकते हैं लैला, चाबी मालिक के पास है। कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे सुबह तक इंतजार करते हैं। सुबह होते ही दुलकर पुलकर के घर जाने वाला होता है, लेकिन पुलकर ही उसके घर आकर कांतारा के बारे में बताता है। ठीक है कहकर दोनों कांतारा को बचाने के लिए जाते हैं। आए हो तुम दोनों? मैं तुम्हें ही बुलवाने वाला था। चलो उस कांतारा की खबर लेते हैं।
हम यहाँ पर कांतारा को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, उनकी मदद करने के लिए आए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? कल तक तो ठीक थे, आज अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? मरना चाहते हो क्या? ऐसे पुलकर मालकेश को अपनी बातों में उलझाता है और दुलकर जाकर कांतारा को आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। ऐसे कहकर कांतारा मालकेश को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद कभी भी कोई भी मालकेश और कांतारा को नहीं देखते हैं। उज्जवलपुर नाम के एक गांव के पास वाले जंगल में जाली नाम की एक जादूगरनी अपने चांद जैसे घर में रहती है। जादूगरनी को उसकी शक्तियाँ उसके चांद जैसे घर से मिलती है और हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल औरों की भलाई के लिए ही करती है। ये बात चांद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है जादूगरनी जी, मैंने इसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा कर देखा है, लेकिन ये ठीक ही नहीं होता है। अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यहाँ मेरे पास आओ, देखो मेरे पास क्या है। ऐसे कहकर जादूगरनी बच्चे को अपने पास बैठाकर एक पल में ही उसे ठीक कर देती है और उसे अपनी माँ के पास भेज देती है। वो महिला खुश होकर धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चांद घर और जादूगरनी के बीच बहस होती है। क्या मिला तुम्हें उनकी मदद करके? क्यों मेरी शक्तियों को ऐसे बेकार में इस्तेमाल कर रही हो? मैं तुम्हारे जादू से बंद हुआ हूँ, इसीलिए चुप हूँ। हर बात अपने फायदे के लिए नहीं होती है चंदू, और वैसे भी तुम्हारा जल्द ही पीछा छूटने वाला है मुझसे। मैं जिन्हें ठीक करती हूँ उनकी सारी बीमारी मुझ में आ जाती है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो बात सुनकर चांद भी चुप हो जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन गांव वालों को ये खबर मिलती है। आज रात बहुत बड़ा तूफान होने वाला है। उज्जवलपुर वालों से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाओ। ये कैसे मुसीबत आ पड़ रहा है हमारे ऊपर? अब अचानक से घर बाहर छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? कहीं पर भी जाने से पहले एक बार जादूगरनी से बात करना बेहतर होगा। वो हमेशा हमारी मदद करती है। लेकिन वो तो सिर्फ बीमारियां ठीक करती है। वो भला हमारी क्या मदद कर सकती है इस तूफान में? आखिर में जादूगरनी से बात करना ही तय होता है। कुछ लोग जाकर उसे तूफान के बारे में बताते हैं। जादूगरनी इससे पहले कि कुछ कहती, चांद पीछे कह देता है कि जादूगरनी तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मेरे प्यारे दोस्त और मेरे घर ने कह दिया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम सब जाकर अपने घरों में सुकून से सो सकते हो। सब एक लंबी सांस लेकर लौट जाता है और बाकी के गांव वालों को भी ये बात बता देते हैं। जादूगरनी बारिश के पानी को अपने अंदर समाने के लिए खड़ी हो जाती है। इस बात से चांद बहुत खुश था। आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिलने वाला है। मैं आजाद हो जाऊंगा और ये केक उज्जवलपुर वालों को दिखाऊंगा। मैं सिर्फ एक चांद और एक घर से ज्यादा हूँ। जादूगरनी गांव बचा लेती है और कमजोर पड़कर मर जाती है। ये बात पता चलने के बाद गांव वाले बहुत दुखी होते हैं और बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। मैंने कहा था वो सिर्फ तबीयत ठीक करने के लिए सही है। ऐसा नहीं हुआ तो आज हमारी जादूगरनी हमारे साथ होती। जादूगरनी हमेशा कहती थी कि उसे शक्तियाँ
उस चांद घर से मिलती है। वो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करेगा। ठीक है कहकर लोग फिलहाल के लिए चुप रहकर जरूरत पड़ने पर चांद के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चांद की सोच कैसी है, इसलिए उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं उस जादूगरनी की तरह बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी मुफ्त में मदद करूँगा? मेरी मदद चाहिए तो मुझे पैसे दो, और गांव में रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। ये बात जाकर सारे गांव में बता दो। मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ वहाँ पर राज करने के लिए। चांद की बातों से डरे हुए गांव वाले वापस लौटकर सबको चांद के बारे में बताते हैं और हमेशा की तरह सब उस बूढ़े व्यक्ति पर चिल्लाते हैं। इस बार उसके पास भी कहने के लिए कुछ भी नहीं था, ना जादूगरनी ना चांद। मरने वाले से बचने वाला बड़ा होता है, आने दो उसे। देखते हैं ये बिना हाथ पैर वाला क्या करता है। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति सामने खड़ा होता है और सभी गांव वाले उसके पीछे खड़े होते हैं। चांद बड़े जोश में उजलता हुआ आ रहा था। तभी वो सिर्फ एक छोटे कंकर की वजह से लुढ़क जाता है और सीधा नहीं हो पाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तब वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास जाकर बिना कुछ किया और बिना कुछ कहे खड़ा हो जाता है। इधर उधर देखते हुए शोर मचाने के बाद चांद को उस बूढ़े व्यक्ति की खामोशी समझ में आती है। वो मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता है, इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए चांद माफी मांग लेता है और अपनी गलती मान लेता है। उसके बाद सब उसकी मदद करते हैं और वो हमेशा के लिए जादूगरनी की तरह सबकी मदद करने लगता है।